राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी अच्छे हों, क्योंकि सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और अपने आप को बचाइए। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे बिहारी जी के चमत्कार। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास एक बरगद का वृक्ष था, जहाँ एक बूढ़ी माँ अपना बसेरा डालकर बैठी हुई थी। शकल सूरत से तो वह अच्छे घराने की लगती थी, परंतु उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारन नहीं है। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और दर्दनाक स्थिति का व्याख्या कर रही थी। वह अम्मा मैले कुचले कपड़े में ही एक चादर पर वहीं बैठी रहा करती थी। आज लगभग उन्हें वहां बैठे हुए 10 दिन हो चुके थे। मंदिर में जो भी श्रद्धालु माथा टेकने आते वह बूढ़ी माँ को थोड़ा सा प्रसाद दे जाया करते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उन्हें कुछ खाने को दे देता, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वर्ष अपनी माता पिता की बरसी पर मंदिर आता था और गरीबों को भोजन दान दिया करता था, जिससे उसके माता पिता जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई थी उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसे मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसीलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी उस बूढ़ी माँ पर पड़ी। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे में से एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आ रहा था। शायद वह बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ढूंढ रहा था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा, फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास वहीं बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हो और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहा करती थी। वह मेरा अपना एक शानदार बड़ा सा घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु मेरे पति के स्वर्गवास होते ही धीरे धीरे बेटे बहू ने के आगे मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी जी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे पर बिठाकर वह यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पत्थर हो गई, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ लाया, कान्हा जी के शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसके स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसू की बूंदें छलक आई। गरीबों को खाना बांटने के बाद जो बचा था उसे उसने झटपट निकालकर बूढ़ी अम्मा के चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ ही बैठकर खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर बैठकर बातें करता रहा और अपने माता पिता की मृत्यु
की बातें भी बताता रहा कि वह अकेला सा पड़ गया था, बिना अपने माता पिता के। उसे अपना घर काटने को दौड़ता है, इसीलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता। किसी दिन तो वह अपने घर में कदम भी नहीं रखता। दोस्तों के साथ घूमते घूमते अपना दर्द बांटने की कोशिश करता है। परंतु आज उसे अम्मा से थोड़ी देर बातचीत की तो उसे अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून मुझे यहाँ छोड़ गया है तो जिसे मैंने जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, वही मुझे नहीं रखना चाहता तो तू मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहता है? और वहाँ ले जाकर क्या करेगा? मेरा बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरे की उम्मीद क्या लगाऊं? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बाके बिहारी जी के शरण में अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लिया करूँगी। तभी श्रवण बोला, मेरे माता पिता एक सड़क एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे घर में मेरे अलावा कोई और नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी और माँ याद आ गई। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम यह देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी माँ और दादी का प्यार और अच्छा भोजन मिल जाएगा। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन बाद ही मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी, फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, यहीं अच्छी हूँ अपने बाके बिहारी जी के शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सब तो नहीं हो सकते। अम्मा, जिसके सर पे माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उसका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरी माँ और दादी मुझे बहुत याद आती है। अपने मुझे दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने श्रवण को उसके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके हैं। श्रवण अब नियमित समय पर घर लौट आता है और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती है। जब वह थक कर सोता था तो उसके सिर पर हाथ सहलाती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी को पूजा कर दिया करती थी और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया और श्रवण को अपनी दादी माँ का सच्चा प्यार मिल गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उस रात श्रवण काफ़ी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपनी माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसके अपने चेहरे पर महसूस हुआ तो उसकी नींद खुल गई। वह जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बाल को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों से लेकर होठों को चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। तभी अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया। उन्होंने उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया। फिर श्रवण बोला, अम्मा मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से होगी।
आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा तुम तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों न एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को उचित लगी। वह बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया कि इस बारे में कभी सोचने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है सरिता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी करती है। श्रवण की मुलाकात उससे कई कबार हो जाती है। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की। श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव रखा। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, फिर कुछ दिनों बाद श्रवण और सरिता दुल्हन बनकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों से और उसके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कई ज़्यादा लगाव सरिता का अब अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती कि न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा। श्रवण के घर में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता पोती के कमरे में लगा दिया गया, ताकि वो दोनों अम्मा के स्नेह की छाँव में और उनके संस्कारों के साथ बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय खाना तक नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ ले जाया करते थे। श्रवण और सरिता भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां अम्मा को बिल्कुल बेफिक्र होकर दे चुके थे। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में भी पूरा मदद किया करती थी। सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग कोनों तक स्थापित हो चुकी थी, जिनमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर ठोकरे खाने के लिए वृंदावन छोड़ा आया था, अब वह रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निअपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पल को चोटता था। समय के साथ साथ वह अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग किया था, परंतु उस दिन के बाद से उसका सुख और चैन खो गया, जिसे वे किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती और दुकान से मन मर्जी पैसे लिया करती थी, परंतु व्यवसाय में लगातार पैसे निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, वह बर्बाद होने लगा। अंत में उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद वह किसी दिन कठिनाइयों से गुजरा। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा था। फिजूल खर्ची से दूर अब उनके पास खर्च करने के लिए भी कुछ भी नहीं थे। बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। निशांत एक मित्र जो बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उससे अपनी सिफारिश लगाकर वहीं नौकरी लगवा दी और इस तरह निशांत ने जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत तब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम करता था, जिस कारण उसे फैक्ट्री से बहुत मान और सम्मान मिलता था। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में
स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार दिया जा रहा था। निशांत को भी उसकी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जा रहा था, जो उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जा रहा था। नियत तिथि और पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हो चुका था और पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारियों को रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी और मां तथा बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया तो वो स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा न होती तो आज यह कंपनी यहाँ इस पद पर नहीं होती। इसीलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार दीजिए। श्रवण को बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। कर्मचारी के नाम पर अनाउंसमेंट किया गया और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट और हुआ, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे के हाव भाव उड़ गए। निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने उसे ध्यान से देखा तो सचमुच ही वह उसका बेटा निशांत मिश्रा था, जो उसे वृंदावन छोड़कर आ गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगे कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे नहीं लाया होता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर रहे थे। अम्मा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि यह पुरस्कार देने वाली और कोई नहीं मेरी माँ थी। देखते ही देखते उसके पसीना छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर आ गया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मेरे साथ चलोगी अपने घर? कैसा घर? कौन सा घर? मेरा कोई घर और कोई बेटा नहीं है। मैं उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वह मुझे मंदिर छोड़कर चला गया था। आज न मैं तुम्हारी माँ हूँ और न तुम मेरा बेटा हो। यह कहकर अम्मा जी ने पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। निशांत माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ वह घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और वह भूल गया था कि उधर निशांत की यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह कार्य करता है उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों में उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। जब वह राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान की कुटिया दृष्टि से उसके उद्धार किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर में आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी, जिसके कारण वह एक ट्रक के नीचे आ गया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। वो दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर हो गई थी। उसकी हड्डी टूट चुकी थी। उसकी पत्नी नीता भी पैरालाइसिस हो चुकी थी। अब उसे होश आया तो वह दहाड़ मार कर रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। नीता मायके से उसके भाई भाभी का पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हाल चाल पूछकर वो दोनों
चले गए। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठी थी और चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा, क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया। उसकी कंपनी में एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। श्रवण ने जब अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, उसने जैसे कर्म किए है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटे और बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसीलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़े समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद वापस लौट आऊँगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत सारे पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ दिया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाए। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा कर दिया। श्रवण ने कुछ पैसे दिए। अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा का पूरा साथ दिया। एक और तो निशांत की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी, दूसरी ओर उसका कारोबार पहले से अधिक अच्छा चलने लगा था। कुछ ही दिन में अम्मा ने व्यवसाय सब ठीक कर दिया। जब उन दोनों अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह घर लौटे तो वह दोनों अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए हुए कार्य पर बहुत शर्मिंदा थे, जिससे वह बहुत ही माफ़ी मांग रहे थे, जिससे उन्होंने अपनी माता को घर से बाहर निकाल दिया था और उसी माँ ने घर में लक्ष्मी बना दिया। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई, हम लोगों ने आपका अनादर किया है, हमारी इस करने की सज़ा हमें मिली। फिर अम्मा ने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया। तो यह बांके बिहारी जी के चमत्कार की कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।